अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे तालिब इल्म, उस्ताद कराम, गार्जियन हजरात और सामीन। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो के साथ हूँ, जिसमें इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो भेजा हूँ जो उर्दू ज़बान यानी दर्जा 8 के सबक नंबर 3 उर्दू ज़बान का है। उसी का ये दूसरा हिस्सा है। इस दूसरा हिस्सा में मैं आपको उसके सवाल और जवाब के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दर्जा जल्द सवाल के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, जो सही चुनकर इसको लिखने का है। तो इसमें है, दुनिया की जदीद ज़बानों में से कौन सी ज़बान ऐसी है जिसके मानी लश्कर के हैं? तो अरबी, उर्दू, फ़ारसी, हिंदी। इसमें लश्करी ज़बान कौन सा है? ये बी है, यानी उर्दू है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है? तो उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह इसका रिश्ता आवाम से है। तीसरे नंबर में, इनमें से कौन सा सिफ्त उर्दू ज़बान की नहीं है? तो शेरनी है, लताफत है, असबियत नहीं है, मकबूलियत है। तो असबियत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उर्दू में मुफरद हर्फ तहज़ी की तादाद कितनी है? तो इसकी तादाद कितनी है? 36 यानी 36 है। जैसे मुफरद का मतलब हुआ अलिफ बे पे ते से जीम चे है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। कासिफ रोटी खाएगा, इस जुमला में फाइल क्या है? तो हम जानते हैं कि फेल काम को कहते हैं, फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम खत्म हो। तो कासिफ कौन क्या हो गया? फाइल। कासिफ क्या हो गया? फाइल, है ना। फेल काम को कहते हैं, और फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम खत्म हो जाए, है ना। तो खाएगा हो गया फेल, और रोटी हो गया मफूल, और कासिफ हो गया फाइल। तो कासिफ, इसका जवाब होगा कासिफ। अब आइए, उर्दू में हरूफ तहज़ी में मरकब अल्फाज की तादाद क्या है? मरकब कहते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो हरफों को मिला करके बना हो। जैसे बे में लगा भे, पे में लगा फे, टे में लगा ठे, ते में लगा थे, दाल में लगा दे। ये हो गया क्या चीज़? मरकब अल्फाज। तो मरकब अल्फाज कितने हैं उर्दू में? 15 हैं। कितने हैं? 15 मरकब अल्फाज 15 हैं। इसके बाद आगे है, सोचिए और बताइए उर्दू ज़बान किस ज़माने की ईजाद है? सवाल है। जवाब है, जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई। अगला सवाल है, अगला सवाल उर्दू के मानी क्या है? तो उर्दू के मानी लश्कर के हैं। जवाब होता है, उर्दू के मानी लश्कर के हैं। अगला सवाल है, किन जवानों के अल्फाज शामिल होते हैं? किन जवानों के अल्फाज शामिल होते हैं? किन जवानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दोबाला हो गया? फ़ारसी और अरबी ज़बान के शामिल होने से उर्दू का हुस्न दोबाला हो गया। उसके बाद है, मुगलिया सल्तनत के बाद समुंदर के रास्ते कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई? जवाब में वो था अंग्रेज़, जो बरतानिया से आया था। उर्दू ज़बान
कौन सी कदीम ज़बान की आखिरी शाइस्ता सूरत है? उर्दू ज़बान हिंदी नजदाद और कदीम हिंदी प्राकृत की आखिरी और सबसे शाइस्ता ज़बान है। जवाब दें। उसके बाद ये पार्ट नंबर 3, कई ज़बानों के मेल से। सवाल है इसमें, कई ज़बानों के मेल जोल से क्या वजूद में आई? एक नई ज़बान जो लश्करी ज़बान कहलाई। जवाब में है एक नई ज़बान जो लश्करी ज़बान कहलाती है। सवाल, आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहते हैं? जवाब, उर्दू कई ज़बानों से मिलकर बनी है। इस ज़बान के अंदर आम बोलचाल के अल्फाज हैं। इस ज़बान के अंदर आम बोलचाल के अल्फाज हैं। इस उर्दू ज़बान के सवालात और जवाबात के सिलसिले में चौथे नंबर में है, जेल में दिए गए जुमलों की इमला दुरुस्त कीजिए। तो उर्दू एक शेरी ज़बान है जो सही करके इसे यहाँ लिखा गया है। और उसके बाद है दूसरे नंबर में उर्दू के मानी लश्कर के हैं। तीसरे नंबर में उसको सही करके दुरुस्त करके लिखा गया है, मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर में शेरा ने इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। यानी मुगलिया गैन से होगा, सल्तनत आखिरी खे से आखिरी होगा। उसके बाद आइए पाल पोस में बड़ी सीन नहीं बल्कि छोटी सीन होगा। इसी तरह नंबर 4 में है उर्दू ज़बान के शेर, यानी उसमें नुक्ता छुटा हुआ था। शेरी सनफ़ गज़ल का भी इमला गलत था जिसको दुरुस्त करके लिखा गया है, गैन से गज़ल होगा। उसी तरह मिर्ज़ा गालिब का भी इमला गलत था जिसको दुरुस्त किया गया। मिर्ज़ा गालिब एक बड़े शायर थे। अब आइए इसी कड़ी में 5वें नंबर पे वाहिद से जमा बनाने के लिए कहा गया है। इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे शायर है, शायर का शोरा, सजर का अशजार, फ़न का फ़नून, इल्म का जमा अलूम, तसनीफ़ का जमा तसानीफ़, गर्ज़ का अगराज। इसी तरह आगे नंबर 6 में दिया गया है तज़कीर व तानीस, तज़कीर से तानीस बनाने के लिए। तो तज़कीर का मतलब हुआ मुज़क्कर और तानीस का मतलब हुआ मुअन्नस। तो तज़कीर में है कुम्हार का तानीस कुम्हारन, लोहार का तानीस लोहारन, नया का नई, नाग का नागिन, शायर का शायरा, धोबी का धोबन। उसके बाद इसी के 7वें में है बाज़ लाहिका के साथ चंद अल्फाज को बनाएं। अल्फाज को लिखने के लिए कहा गया है। तो लाहिका कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिरी में लगता है, और साबका कहते हैं जिसके किसी लफ्ज़ के पहले लगता है। तो आइए हम लाहिका जो है उसको हम दुरुस्त ठीक कर लेते हैं। तो दगा के साथ बाज लग गया तो दगाबाज हो गया, जान के साथ बाज लग गया तो जानबाज हो गया, यानी जाँबाज हो गया। उस तरह निशाना के साथ बाज लग गया तो निशानाबाज हो गया, पतंग के साथ बाज लग गया तो पतंगबाज हो गया, जल्द के साथ बाज लग गया तो जल्दबाज हो गया, धोखा के साथ बाज लग गया तो धोखाबाज हो गया, कबूतर के साथ बाज लग गया तो कबूतरबाज हो गया। ये हो गया आपको लाहिका। और उसके आगे है 8वें नंबर में खाली जगहों को भरें। तो नंबर 1 में आप ध्यान से सुनिए और इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। उर्दू ज़बान शेरी ज़बान है, इसमें शेरी भरा जाएगा। नंबर 2 में है उर्दू ज़बान उस पुराने ज़माने की यादगार है। उर्दू ज़बान उस पुराने ज़माने की यादगार है। नंबर 3 में भरिए पुराने ज़मानों में मुसलमानों की मजहबी और इल्मी ज़बान थी। यानी नंबर 3 में उर्दू पुराने ज़माने में मुसलमानों की मजहबी और इल्मी ज़बान थी। नंबर 4 में आइए
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके नजम निगार हैं अल्लामा इकबाल साहब। उसके बाद 5वें नंबर में है जो क्या नाम है, खाली जगहों को जो भरना है, उसमें है उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, तो उसमें उर्दू भरा जाएगा। अब आगे है सरगर्मी है कुछ, उस सरगर्मी में ये है कि उर्दू ज़बान के कदीम शायरों और नसर निगारों के नाम मालूम करें। तो कुछ नाम मैं बता देता हूँ, और कुछ नाम जब आप किताब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, सर सैयद अहमद खां, दयाशंकर नसीम, उसके बाद बहुत सारे इस तरह के शायर हैं। उसके बाद है अपने पसंद से बिहार के किसी शायर और अदीब के बारे में आप जो कुछ जानते हैं लिखें। ये लिखने की बात है, तो अपने किताब का मुताला कीजिए। उस किताब में जो बिहार के जो रहने वाले जो शायर हैं और शायर अदीब हैं उनके बारे में उसको जानिए, और जान करके खूब अच्छा से खुशखत लिखिए। और इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने भी देखिए, अपने भाइयों को भेजिए, अपने उस्ताद कराम को भेजिए, अपने साथियों को भेजिए। इसलिए भेजिए कि अभी जो स्कूल बंद है, तो इस वीडियो से आपकी पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। और जो आपके अंदर जो कमी है वो सब पूरी हो जाए। किताब से मदद लीजिए, इंशाअल्लाह ये आपके रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में और आपके तालीम इल्मी ज़िंदगी में, आपके क्या नाम है उसातज़ा वाली ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में ये बहुत ही कारआमद होगा। इसी के साथ इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।